नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एक सबसे वैल्यूबल कंपनी टेस्ला है। टेस्ला उतना मुनाफा नहीं कमाता है, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी के कारण, जिसमें ऑटोनोमस ड्राइविंग है और लिथियम आयन बैटरी से बनाकर सबसे सफल गाड़ी बनाने के कारण बिना बहुत प्रॉफिट्स होते हुए भी उसका वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन के ऊपर है। इसमें इलॉन मस्क का वैल्यूएशन लगभग $280 बिलियन तक था। लेकिन कल रात अमेरिका में जब स्टॉक मार्केट का बाजार खुला तो ये न्यूज़ आया कि 12% टेस्ला का स्टॉक का वैल्यू गिरा। क्यों टेस्ला का स्टॉक 12% गिरा, इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। पहला कारण ये था कि एलन मस्क ने 2-3 दिन पहले एक ट्विटर पोल किया। इसमें बोला, क्या मैं अपना 10% स्टेक टेस्ला में बेचकर $21 बिलियन रेज करूं। इनको पैसा इसलिए चाहिए था क्योंकि उन्होंने अपने कॉम्पनसेशन को करीबन 10 साल से स्टॉक ऑप्शंस में लिया था, और वो स्टॉक ऑप्शंस इस तरीके से लिया, जब वो इन द मनी होगा तो अमेरिकन गवर्नमेंट और कैलिफोर्निया गवर्नमेंट को $12 बिलियन का टैक्स देना पड़ेगा। जब ऑप्शन स्ट्रक्चर किया गया तो किसी भी ने सोचा नहीं कि इलॉन मस्क टेस्ला का स्टॉक इतना वैल्यूबल होगा। अगर वो टैक्स बेचे, वो स्टॉक्स बेचें या ना बेचें, वो ऑप्शंस एक्सरसाइज करने पे ही उनको $15 बिलियन का टैक्स बिल आएगा। तो लगभग $15 बिलियन इलॉन मस्क को गवर्नमेंट ऑफ यूएस और कैलिफोर्निया गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस उतना कम प्राइस में लिया था। जब वो इतना बड़ा इन दी मनी हो गया, जब वो एक्सरसाइज करेंगे उनको टैक्स भरना पड़ेगा, तो उनके पास टैक्स भरने के लिए लिक्विडिटी नहीं है। ऑलरेडी 50% टेस्ला का स्टॉक वो गिरवी रखकर ही पैसा कमाकर स्पेसएक्स में डाला है, तो उनके पास लिक्विड कैश बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन टेस्ला और स्पेसएक्स के स्टॉक ओनर स्टॉक का मालिक होने के कारण उनके पास बहुत सा पैसा है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। तो उन्होंने एक ट्विटर पोल किया था। वो ट्विटर पोल में 58% ने उनको ये सलाह दिया, आप बेचिए और टैक्स बिल पे कीजिए। सिर्फ 42 लोगों ने बोला इस पोल में कि आप ये स्टॉक ना बेचें। तो मार्केट ने ये स्मेल किया, मार्केट ने ये मोह ले लिया कि एलन मस्क के पास पैसा नहीं है और टैक्स भरने के लिए उनको 10% का स्टॉक बेचना चाहिए। ये सिर्फ 10% टैक्स भरने का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा भी है कि एलन मस्क का टेस्ला का कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अगर अमेरिका से सबसे बड़ा कार कंपनी से 3 गुना कार उन्होंने बेचा, 3 गुना दाम में बेचा, तो भी उनका वैल्यूएशन जीएम का 10%, आज का वैल्यूएशन का 10% भी नहीं आएगा। तो जीएम का लाभ है, जिसको 3 गुना मल्टीप्लाई करो और प्रॉफिट मार्जिन को भी 3 गुना मल्टीप्लाई करने से भी ही वैल्यूएशन इतना नहीं होगा। तो एलन मस्क ने सोचा होगा, मार्केट इतना ऊपर चला गया, थोड़ा मैं अपना स्टॉक बेचकर मैं उस प्रॉफिट्स को बुक करूंगा। ये पहला कारण है कि लोग जानते हैं उनको एलन मस्क को स्टॉक बेचकर इनकम टैक्स भरना है, दोनों जगह, एक कैलिफोर्निया स्टेट इनकम टैक्स और एक नेशनल इनकम टैक्स। अमेरिका एक ऐसा जगह है जहां स्टेट भी इनकम टैक्स लेती है और फेडरल गवर्नमेंट भी इनकम टैक्स लेती है। दोनों मिलाकर लगभग $13 बिलियन उनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये पोल किया, और उन्होंने ये बताया कि जो लोग बोलेंगे वही वो करेंगे। लेकिन इसके नज़र रखते हुए क्या हुआ, दूसरा दिन क्या हुआ, उनका भाई है जो किम्बल मस्क हैं, उन्होंने, जो इस कंपनी में बड़ा शेयर होल्डर है, उन्होंने कुछ शेयर्स बड़ा हाई वैल्यूएशन में बेचा। जब
प्रमोटर का भाई ही स्टॉक्स बेच रहा है तो कोई अब बुरा नतीजा होने का संभावना है, इसीलिए और मार्केट भी नर्वस होकर डंप हो गई। कैथी वुड नाम की एक फंड मैनेजर ने बहुत ज़रा पैसा इसमें डाला है। कंपनी का नाम, फंड का नाम है आर्क इन्वेस्टमेंट्स। वो पिछली 2 महीनों से टेस्ला का स्टॉक बेच रही है। जो बाकी स्टॉक उनके पास है उसमें उनको $750 मिलियन का अभी तक बुक लॉस हो गया है। टेस्ला का दूसरा बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर लैरी एलिसन है, जो ऑरेकल का ओनर है। उनको लगभग 2.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। जब एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, उस टाइम का सबसे बड़ा अमीर आदमी तो जेफ बीसोस थे। लेकिन जब जेफ बीसोस के को पार कर जब एलॉन मस्क आगे गए, दोनों का बीच का गैप इतना बढ़ गया, गैप का वैल्यू 143 बिलियन डॉलर हो गया, 143 बिलियन डॉलर्स हो गया। ये बिल गेट्स जो चौथा वेल्थियस्ट आदमी है, उनके नेटवर्थ के ऊपर चला गया, नंबर 1 और नंबर 2 का डिफरेंस। लेकिन जो 12% गिरा स्टॉक कल, उसमें एक ही दिन में एलॉन मस्क का वैल्यूएशन $50 बिलियन कम हो गया। माइकल बरी नाम का एक बड़ा वैल्यू इन्वेस्टर है, जिसने बिग शॉट जय मूवी में उनको फीचर किया था। माइकल बरी ने बोला है कि एलॉन मस्क ने 50% स्टॉक प्लेज में रखा है, उसमें प्रेशर है, उनको पर्सनल डेट्स क्लियर करने का प्रेशर है। वो पर्सनल डेट्स क्लियर करने के लिए ही वो बेच रहे हैं। लेकिन हम सब फंड मैनेजर के पास ये सहमति है कि आज टेस्ला बहुत ओवर वैल्यूड है और थोड़ा तो कम होगा, तो एलॉन मस्क को टैक्स भरना है, पर्सनल डेट क्लियर करना है, वैल्यूएशंस बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने वो 10% बेचने के लिए तैयार हो गए। उनके भाई किम्बल उनके लिए इंतज़ार न करते हुए पहले ही स्टॉक बेच चुके हैं, तो मार्केट नर्वस होकर टेस्ला को नीचे गिराया 10%। क्या होता है हम देखते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।